और चंदा रे मेरे भैया सकीना बहिना याद करे हो चंदा रे। यहाँ तो कोई नहीं, आवाज लगाती हूँ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे बहना तुम? हाँ मैं। कृष्णा ये हम क्या देख रहे हैं? तुम मुझे अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे। क्या? वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि आप दर्शन करने गए थे कहीं और स्टेडियम के द्वारा भगवान को प्यारी हुए। तुम्हारे जीजा जी ने तुमसे ऐसा कहा? कृष्णा वो सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आज तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? कृष्णा अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैं सुनी हूँ और तभी आई हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस गांव के थाने में है। हाँ बहन, तुमने जो भी सुना ये सब सही है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक हीरा नाम का डाकू है। क्या? और खास करके उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है और हमने अपने सर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लूंगा, जब तक चैन से नहीं रहूंगा। अगर तूने हीरा का पकड़ने का नाम लिया ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो होगा। हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहनकर हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही है। हाँ। आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि तुमने ये सब भेष को अपनाया है? कृष्णा अरे अरे तू क्या जानेगा मेरी मुसीबत को। ये काला वस्त्र पहनने का मुझे कोई शौक नहीं था। अरे अरे ये काला वस्त्र पहनने पर मुझे मजबूर किया गया है। हाँ तू चलना चाहता है ना? अरे अरे जब से मैं तेरे घर से शादी करके गई, उस शराब के दरवाजे पर उस शराब से न जाने मेरे साथ क्या क्या चल नहीं किया है। अरे रोज शराब पी पी कर मुझे मारता रहा और न घर से मतलब न कहीं बीबी बच्चों से मतलब।
अरे वो शराबजादे ने न जाने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया ही। उसने उसने कभी अपने घर पर मुझे निवाला कभी निवारा नसीब नहीं होने दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शराबजादे ठाकुर भूप से के मुझे भेज दिया। हाँ, और वहां से मैं कैसे करके आई, याद देखते हो कि मेरे बेटे को मार डाला। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैं उस शराबजादे के पास गई और उसने क्या किया कि मेरे बेटे का खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, अरे तुमने एक बार हमारे पास कोई खबर नहीं दिया बहने। और जिस हीरा को तू पकड़ना चाहता है ना, आज वही हीरा के कारण तेरी बहन जिंदा है। तो तेरी बहन आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। और लास्ट में जब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैंने ये काला वस्त्र धारण किया और ये काला वस्त्र मेरे शरीर से तभी उतरेगा जब तक उन हरामजादों को मैं मिटा नहीं दूंगी। आज तक इस बात को हमें कुछ नहीं मालूम था बहन। अगर आज तुमने हमसे अगर ये बात बताई है तो एक बात मेरी सुन लो बहन। इस वक्त तुम एक कानून के खिलाफ हो, जो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई नहीं एक इंस्पेक्टर खड़ा है, जो कि ये एक सरकारी वर्दी है। यहाँ कोई ना भाई बहन ना भाई का कोई रिश्ता नहीं है। तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। किस वर्दी की बात करता है तू? किस कानून की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है ना? अरे बदबू आती है मुझसे इस वर्दी से। अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। अगर आज मेरी आबरू लुटी है, मैं इस समाज में वो दिखाने की काबिल नहीं हूं ना, तो उसका कारण कोई और नहीं, ये वर्दी है। और तो इस वर्दी की बात करता है कृष्णा। मैं अपने आप को जब तक कानून के हवाले नहीं करूंगी, जब तक उन हरामजादों को नहीं रोकूंगी। नहीं बहन, हम तुम्हें ऐसे रास्ते में कताब भी नहीं चलने देंगे। तुम्हारे सामने हम अपना हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह कृष्णा वाह, अरे तो बड़ा चालाक लिख रहा रे। लेकिन तूने क्या सोचा कि तूने मेरे हाथ से मेरे पिस्टल छीन लिया तो मुझे अपने कैद में कर लेगा? कभी नहीं। अरे तूने सिर्फ मेरे हाथ से मेरे पिस्टल छीना है ना, तुझे ये नहीं पता है कि अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के अपने पीछे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आज तुमने हमें किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया मालिक, जो कि आज कोई पहला मुलजिम मिला तो मेरी सगी बहन, लेकिन इस वक्त हम कोई रिश्ता नहीं मानेंगे, जो कि ये हमें एक सरकारी वर्दी पहन रखे हैं। आज चाहे हमारी बहन हो या हमारा भाई हो या हमारे परिवार का कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा देना हमारा फर्ज कहता है। हम ऐसा कभी नहीं होने। हरामजादे, मेरे बेटे को खून करके और मुझे बर्बाद करके
तो चैन की नींद सो रहा है। अरे मैं नहीं, तू सो रही चैन की। अब अच्छा पति पाए होगी ना। हरामजादे। बढ़िया है। अच्छा यही करने गई थी। हरामजादे। अरे मुझ में क्या कमी थी जो ये बुढ़े के साथ मर रही है। अच्छा ये बुढ़े के साथ मैं मर रही हूँ, अभी दिखा दिए मैं मर। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ मेरा दिमाग खराब अरे हो गया उतार है। ये सब कपड़े और चल मेरे साथ। पागल ना हो जा, आ मेरे साथ। हरामजादे तेरे साथ मैं कभी नहीं रहूंगी और आज मैं तुझे इस दुनिया से तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो बच जाएगी? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा, तो तुम कहां से बचोगी? कृष्णा अगर अभी कहते हो मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं मधु को मिटा दूंगा। नंबर एक, मैं कहता हूं अपने आप को कानून के नाम। भैया आपने क्या किया? आपने मेरी गोली अपने सीने पे ले ली। बहन अगर मैं ना जाता तो तुम मारी जाती बहन। मैंने अपना फर्ज अदा किया। तुम सही कह रही थी बहन, लेकिन हम तुम्हारी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन कृष्णा क्या करूं, हम मजबूर थे। अरे पुलिस को तो सिर्फ साबूत चाहिए, हमने अपनी नजर से देख लिया। अब तुम चलो हमारे साथ और तुम ये देखो कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। शिवान जी, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। चलो कृष्णा चल बहन चल, अब देख कि तेरा भाई ये क्या करता है। चलो आप इस लाश को मेरे साथ लेके चलिए। रख दूंगा। जमींदार ठाकुर भूप सिंह हूं। एक एक करके सब लोग तत्काल यहां से निकल जाओ, वरना सोच लेना। क्या कह रहे हैं इन लोगों को? इन लोगों को भागने का तो मैं सब चीज व्यवस्था कर चुका हूँ, मगर पहले अपनी जान बचाने की सोच। मधु डाकू बन गई है क्या? और वो हीरा के साथ थी। मैंने तो मारा मधु को, मगर मर गया साला हीरा। तू चिंता मत कर, मैं कोई रूम में छुप जाता हूं। अरे तू चिंता मत कर, जब तक हमारा यार पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत सिंह है, तब तक वो मधु डाकू क्या तूफान भी बन जाए। हमारा एक भी पैर डाका नहीं कर पाएगी। खबरदार आए अपनी जुबारों के ले रे बात दोबारा चलाना नहीं। अब जुबा को दोबारा चलाया अगर चौक सकता मेरी ताकत को तुझको फिक्र है नहीं। मेरी तुझको फिक्र है नहीं। एक की आन में कर दो किस्सा खत्म। जा चली जा यहाँ से, हर कहा मान ले। इस तरह
वापस रहा तेरे चोर जैसे हमारा मड़का ये रंग चोर चोर जैसे हमारा मड़का ये घमल अरे आज तेरा भी अब चोर हो जाएगा और भस्मासुर को किया जैसे शिव ने भस्म आज पापी तो भस्म हो जाएगा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी और आप ज्यादा मार डालोगे तुझे नहीं छोड़ोगे अरे मेरा दोस्त राजेश आरामजादी साली ना इस शब्द तू मत बोलो, इस शब्द का अधिकार मुझे ये हमारी चोरू है। और जब दुल्हन ससुराल आती है मैं कैसे ना तो ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। अब तू तो हरामजादी अपने भतार की अर्थी निकालने आई थी। इंस्पेक्टर तुम बोलो तो आज हम अपनी जोरू को आज इसे मौत की नींद सुला दूं। अरे इसमें देरी की क्या बात है? लो हमारा पिस्टल। हाँ। और हम नंबर बोलते हैं। सरकारी गोली से मारूंगा तो अपराधी डाकू मारा जाए। हरामजादी अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे और अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों कुत्ते से भी गैर ऐसा मत बोल मधुआ। हरामजादे आज देख ले सबसे बड़ा दुश्मन तेरे लिए तेरा भतार है। जा! आज से मैं तेरी भी किस्से खत्म करता हूँ। मार दे मुझे। कहाँ से मारू रे? यहाँ से यहाँ से मारू भाई ये क्या कर रहे थे यार? ये क्या हो रहा था? अरे यार ये हमारी मधु है। अरे बड़े सर आप कैसे ना बढ़िया मौके पर आ गया। देख इस मधुआ को। अरे हमका निशाना बनाने जा रही है। अरे मधुआ काय को ऐसे करने जाती है? काय को हमारे पिस्टल हमारी जान लेना चाहती है? बोल दे। आज मैं जब तक तेरी जान ले नहीं लूंगी ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुझको मारूंगी हरामजादे, वो भी कुत्ते की मौत मारूंगी। एक मिनट बहन, एक मिनट। अरे बात हम कर रहे हैं लेकिन तुम उधर कर रहे हो सर। हमसे बात कीजिए। ये बताइए क्या नंबर नहीं बोलोगे? नंबर? कौन नंबर? हम नंबर। हाँ कैसे ना मैं तुझे इस काम को भेजा था जो उसे ले आया। काम पर साले हरामजादे, तू मुझसे एक सीनियर अफसर था, मैं तेरा सम्मान करता था और आज भी मैं तेरा सम्मान करता, लेकिन अपने कानों से हमने सुन लिया बल्कि देख लिया। अगर मैं यहाँ नहीं जाता तो मेरी बहन को तूने जान से मारवा देता। नंबर तू बोल रहा था, मारने को जा रहा था और बोल रहा कि अगर मौके में नहीं आ जाती तो ये जान से मार देती। दीवान जी ये सरकारी वस्त्र उतार लो। ये बहुत गंदे हो गए, इनको दे दो, मैं धुलवा दूंगा। ये बताइए आखिर ठाकुर ने तुम्हें कितना पैसा दिया था?
कृष्णा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के लालच में आ गया, मैं रुपया के लालच में आ गया। इस कुत्ता के कहने पर मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हरामजादे, तुझे तो एक चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। तूने सही बोला। अरे सरकार तुझे तनख्वाह देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो। ये एक सरकारी वर्दी पहन करके घूम करके तुमने देश की रक्षा नहीं बल्कि देश की बर्बादी कर रहे हो हरामजादे। और तू अभी समझदारी की बात कर रहा है क्या? दौलत के खातिर अपनी बहन को, अपनी माँ को बेच सकता है? कृष्णा, शायद तूने कानून की किताब को नहीं पढ़ी। ये कौन है? तुझसे बड़े अधिकारी हैं। बोलने की सभ्यता सीखो कृष्णा। और शायद तुम भूल बैठे कि मैं इस इलाके का जमींदार ठाकुर भोग सिंह हूं। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है और अभी तत्काल मैं मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा। ना तुम रहोगे ना तुम्हारी वर्दी रहेगी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों रे मादर चोद, तू मेरी वर्दी उतरवा देगा? तेरी पहुंच दिल्ली तक है साले। साले दिल्ली में तेरी नानी बैठी हुई है। हाय, तेरे नानी का राजा साले। रुक जा दीवान जी। चल फोन लगा। फोन लगाया कि तू फोन कहाँ लगा रहा है? कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कृष्णा। मैं दौलत के घमंड में अपनी जमींदारी कायम रखा, लेकिन आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि चाहे वो जितना बड़ा व्यक्ति धनवान हो, लेकिन कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो कृष्णा। समझ गया? मुझे माफ कर दो। क्यों रे, इधर आ। तू क्या बोल रहा था? अरे यार, मैं तेरा जीजा हूँ, इस तरह का किया जाता है? ऐसे जीजा के साले की ऐसी की मार बहन। क्यों रे हरामजादी? अरे कोई औरत अपने आदमी को मारती है, लेकिन आज मैं मारूंगी। अरे पापी न हो जाएगी। पापी हो जाऊंगी तो क्या हुआ? नर्क में ठिकाना नहीं लेकिन मिलेगा। इस दुनिया से एक पापी का अंत तो हो जाएगा। अगर तू अपने हाथ से मारेगी मुझे ना, तेरे कोड़ हो जाएगा। हरामजादी, और बता मेरे बेटे, अरे बता मेरे बेटे, मैं क्या पापी सबसे पहले इस हरामजादे की मैं शकल नहीं देखना चाहता भाई। मैं अपने हाथों से इसका खून नहीं करना चाहता। मार तुझे मेरी कसम बहन, मार जो एक हरामजादा। इस हरामजादे को तो ऐसा तो लगता है कि वो मौत मारूं।
लेकिन ऐसे हरामजादे की शक्ल देखना पाप है। कृष्णा, कसम धरती माँ की, कसम है मुझे इस दुर्गा की, कसम है मुझे इस काली मैया की, आज के बाद हम कौनो बुरा काम नहीं करेंगे। आज के बाद जो करेंगे हम इंसाफ करेंगे। भैया इस हरामजादे के कहने पर मत आना। आज मेरी आबरू लुटी है तो उसका कारण हरामजादा यही है। मधुआ, अगर ये मुझे बेवकूफ बना के नहीं ले जाता ना तो ना मेरा बेटा मारा जाता और ना मैं आज इस तरह बर्बाद होती। अरे मधुआ, एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाएगी। तो एक चुल्लू हरामजादे आज मेरे हाथ में है। हरामजादे हरामजादे, यही तरह मराई हो अपने गांव में। तो इंसान नहीं एक शैतान है। अरे जो नशे के झोंक में अपने परिवार को भूल जाए, अपने बच्चों को भूल जाए, उसको इंसान नहीं उसे शैतान कहते हैं। आज के बाद मैं सब नशा छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन अपनी बहन को कहो ये कपड़ा उतारे और साड़ी पहने मेरे साथ चले। चल मेरी बहन ए बुढ़े, समझाने के बजाय और आग पैदा कर रहे हो। भैया इस हरामजादे का भी मैं मुंह में नहीं देखना चाहती तो हूँ। मुझे मारेगी? तुझे मैं उसी खंजर से मारोगे जिस खंजर से तूने मेरे बेटे को मारा है। अरे बेटा छोड़, और जैसे मेरा बेटा तड़पा है ना वैसे आज तो भी तड़पेगा। अरे बेटा मैं तुझे साल भर के बाद फिर पैदा कर दूंगा, हरामजादी, लेकिन तू मेरे साथ तो डाल। ऐसे बोलने में तुझे शर्म नहीं आई? मार बहन, मार इसे, तुझे मेरी हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जा। ठाकुर इधर आ। देखो भैया सबसे पहले आप इसे मारिए। ये भी हरामजादे ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, इसने भी मुझे बहुत मारा है। अगर बचना चाहता है तो हंटर ऊंचा इसके बीच हंटर लगा। बोल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कृष्णा, मुझे माफ कर दो। अगर तुझे माफी मांगना है तो जितने हमारे भैया बैठे हैं, हमारे चाचा बैठे हैं, इन लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांग। अगर ये माफ कर देंगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। भैया वो देखो कह रहे हैं, सब कह रहे हो छोड़ दो, बाय 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 दो कर। बाय बाय हरामजादे। क्यों भैया, इसे हरामजादे को छोड़ दे, छोड़ दे। अच्छा एक बार जोरदार ताली बजा दो, एक बार। देख देख ठाकुर, हरामजादे कितना बड़ा दौलत वाला है रे, कितना बड़ा मरने के लिए तैयार हो जा। दीवान जी, हमारी बहन है लेकिन इस वक्त कानून के खिलाफ है, इनके हाथों में हथकड़ी लगा लो। दोस्तों यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा खत्म होता है।
जय हिंद, जय भारत। बोलो सरस्वती मैया की जय।